वैसे आज का वीडियो काफी लेट आ रहा है क्योंकि कल मैं पूरे रात मैच देखी बैठ के केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद को, और फाइनली केकेआर फाइनल में पहुंच चुकी है। बट मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं चाहती हूँ आरसीबी इस बार का ट्रॉफी जीते। समझ रहे हो आप? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हाय हाय, इतना सुकून। तो गाइस आज का वीडियो लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आखिरकार रोमन रिंग्स पॉल हेमन से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर से दूसरे मूवी की प्लानिंग कर रहे हैं रोमन रिंग्स करंट टाइम में। यार क्या ही कर रहे हैं रोमन रिंग्स, मुझे तो समझ में नहीं आया। पहले उन्होंने एक मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर ली और सभी फैंस चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रोमन रिंग्स रिटर्न करे WWE में। बट ये देख लो भाई साहब, रोमन रिंग्स अपनी ही प्लानिंग कर रहे हैं न्यू मूवी बनाने की। वैसे अगर आप WWE में एक चीज नोटिस किए होंगे, ये लिटरली काफी शॉकिंग है कि आखिरकार पॉल हेमन से बात क्यों नहीं कर रहे हैं रोमन रिंग्स। और इनफैक्ट जब भी पॉल हेमन उनसे ट्राई करते हैं कि कांटेक्ट करे रोमन रिंग्स को, तो या तो रोमन रिंग्स का फोन स्विच ऑफ रहता है या वो पिक ही नहीं करते पॉल हेमन का कॉल। वैसे इन सब चीजों में एक चीज काफी स्ट्रेंज है ना कि वो सोलो शिकवा से कैसे बात कर रहे हैं फिर। और जैसा कि हमने रिसेंटली एक स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था कि पॉल हेमन सोलो शिकवा से पूछते हुए नजर आए थे कि क्या तेरा रोमन रिंग्स से बात हो रहा है। देन इसका ही रिप्लाई देते हुए सोलो शिकवा बोलते हैं कि मेरा हर दिन रोमन रिंग्स से बात होता है। और जब भी पॉल हेमन ट्राई करते हैं कि वो रोमन रिंग्स को टेक्स्ट करे या उनसे मिले, तब भी रोमन रिंग्स रिफ्यूज कर देते हैं। वैसे आपको बता दूं करंट टाइम में रोमन रिंग्स एक लुक्रेटिव $1 मिलियन की डील साइन की है नाइकी के साथ, और नाइकी के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए भी दिखाई दिए रोमन रिंग्स। और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि रोमन रिंग्स एक मूवी पिक्चर के सेटअप पे दिखाई दिए थे कुछ दिन पहले, और करंट टाइम में ये न्यूज काफी आ रही है कि रोमन रिंग्स अनदर मूवी की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि रोमन रिंग्स से पहले जिन एक्टर के साथ काम किया था उन्होंने एक फोटो शेयर की है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने रोमन रिंग्स के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं रोमन रिंग्स कि एक ऐसी मूवी बनाए जिसको 2025 में रिलीज किया जाए। वैसे मूवी और फैमिली दो रीजन हो सकता है जिसके वजह से रोमन रिंग्स अभी WWE में नहीं आया। वैसे गाइस अब देखो रोमन रिंग्स कब रिटर्न करते हैं WWE में। वैसे तो अभी रूमर्स काफी है कि समरस्लैम में आने वाले हैं, बट आपको पता है ना काफी लोग झूठ बोलते हैं, रूमर्स फैलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अगर मैं आपको करंट स्टेटस बताऊं रोमन रिंग्स का, तो अभी तक लिटरली कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि रोमन रिंग्स कब रिटर्न करने वाले वापस से। वैसे रोमन रिंग्स के छोड़ो कॉडी रोड्स भी अभी करंट टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। वो इतने स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि करंट टाइम में देख लो WWE की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा डाउन जा रही है। इनफैक्ट टीवी रेटिंग भी डाउन है, टिकट्स भी ज्यादा सोल्ड आउट नहीं हो रहे, और पेपर व्यू में इंटरेस्ट भी काफी दिखा रहे हैं लोग। अभी ऐसा समझो तो WWE की सारी मैट्रिक्स ही डाउन है करंट टाइम में। कॉडी रोड्स के साथ साथ ट्रिपल एच भी काफी टेंस है कि अब WWE का क्या होने वाला है। पहले कितना अच्छा अर्निंग हुआ करता था WWE से। वैसे गाइस अगर आप मेन रीजन देखो कि लोगों की इंटरेस्ट इतनी ज्यादा डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि रोमन रिंग्स नहीं है WWE में। आधे लोग तो रोमन रिंग्स की वजह से WWE देखा करते थे। मुझे भी इंस्टा में बहुत लोगों ने डीएम करके बोला कि रोमन रिंग्स नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है WWE देखने में। ये बात तो सही है, मेरे भी फेवरेट है रोमन रिंग्स, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता WWE देखना जब रोमन रिंग्स नहीं रहते हैं। तो अब देखो तो कॉडी रोड्स को अच्छे से समझ में आ गया है कि रोमन रिंग्स की वैल्यू क्या है WWE में। इनफैक्ट करंट टाइम में WWE का न्यू फेस है कॉडी रोड्स, तो और भी ज्यादा व्यूज आना चाहिए। बट हर टाइम कॉडी रोड्स बोरिंग ही साउंड करते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ मैचेस होते हैं जिसमें लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं अपना, जैसा कि अभी करंट टाइम में WWE फैंस काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है लॉगन पॉल वर्सेस कॉडी रोड्स के मैच में। और गाइस एक बात अभी और निकल के आ रही है कि जैसे कि रोमन रिंग्स के पास एक मैनेजर हुआ करते हैं पॉल हेमन, वैसे ही कॉडी रोड्स बोलते हैं कि मुझे भी एक मैनेजर की जरूरत है। वैसे कॉडी रोड्स कोई और मैनेजर नहीं बल्कि पॉल हेमन को चाहते हैं। कॉडी रोड्स का मानना है कि अगर पॉल हेमन उनके मैनेजर बन जाए तो वो काफी ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे और भी ज्यादा। वैसे पता नहीं, हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ सीक्रेट प्लानिंग भी चल रही होगी जिसकी वजह से रोमन रिंग्स बात नहीं कर रहे पॉल हेमन से। ऐसा कभी हो सकता है कि सोलो शिकवा से वो हर दिन बात करे और पॉल हेमन से बिल्कुल भी बात नहीं करे जिनके वो सबसे ज्यादा क्लोज रहा करते थे। वैसे गाइस आपने देखा ही होगा कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रिंग्स किस तरह से पॉल हेमन को पकड़ के रोने लगे थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉल हेमन से दूर जाने के डर से इतने रोने लगे थे। और रोमन रिंग्स एक पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है पॉल हेमन की वजह से उन्होंने रेसलमेनिया 40 का मैच हारा है। वैसे गाइस हम लोगों ने देखा ही था कि रोमन रिंग्स के मैच में कितना ज्यादा इंटरफेरेंस हुआ था। इनफैक्ट पुराने सुपरस्टार्स भी आ गए थे जैसे कि जॉन सीना, अंडरटेकर, जय यूसो और सेथ रॉलिंस भी आ गए थे वहाँ रोमन रिंग्स को हराने के लिए। रोमन रिंग्स को इस बात का भी गुस्सा है कि पॉल हेमन वहाँ खड़े होकर सिर्फ
देख रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे। मुझे तो नहीं लगता अभी रोमन रेंस करंट टाइम में पॉल हेमन से बात करने वाले। इनफैक्ट जब वो WWE में आएंगे तब पॉसिबिलिटी है कि शायद वो बात कर ले पॉल हेमन से। पॉल हेमन की कुछ ऐसी बात है जो रोमन रेंस को काफी ज्यादा हर्ट की है, और वो क्या है वो तो रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तभी पता चलेगा। वैसे करंट टाइम में रिपोर्टर्स ने ये भी बताया है कि रोमन रेंस से हर जगह पॉल हेमन को ब्लॉक कर दिया है। अगर मैं सिंपल 2 रीजन के बारे में बताऊं तो 2 रीजन की वजह से रोमन रेंस बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते पॉल हेमन से। फर्स्ट रीजन ये है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में हारे थे, तो इसका सारा ब्लेम उन्होंने पॉल हेमन को ठहराया है। और सेकंड रीजन के बारे में बोलूं तो फैंस ऐसा भी कह रहे हैं कि कॉडी रोड्स के न्यू मैनेजर अब पॉल हेमन रहने वाले हैं। वैसे गाइस अब तो लिटरली और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है पूरा सिनेरियो। अब देखते हैं आगे क्या होता है ब्लड लाइन में भी। वैसे अगर सोशल मीडिया में बोलूं तो सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही है कॉडी रोड्स और रोमन रेंस के बारे में। इनफैक्ट फैंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कॉडी रोड्स रोमन रेंस की कभी भी जगह नहीं ले पाएंगे। तो देखो कुछ ऐसे रीजन है जिससे साफ पता चलता है कि रोमन रेंस अलग है कॉडी रोड्स से। तो रोमन रेंस साइज और फिजिक के मामले में भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कॉडी रोड्स से बहुत ही आगे हैं। अगर आप हाइट की बात कर लो, हाइट के भी मामले में कॉडी रोड्स काफी छोटे हैं रोमन रेंस से। वैसे गाइस जो भी बोलो लड़कियां इनकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए होती है क्योंकि रोमन रेंस के लॉन्ग हेयर स्टाइल और उनकी बॉडी लिटरली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और हमेशा ही रोमन रेंस हमारे WWE के पोस्टर बॉय रहे हैं। इन सब बातों को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इन सब की वजह से भी कॉडी रोड्स कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे रोमन रेंस को। तो गाइस लास्ट और एक और सबसे बड़ा रीजन बताऊं जिसकी वजह से कॉडी रोड्स कभी नहीं रिप्लेस कर पाएंगे रोमन रेंस को, वो ये है कि कॉडी रोड्स का काफी कम फॉलोअर्स है जितना रोमन रेंस का। लाइक फैंस काफी ज्यादा पसंद करती है रोमन रेंस को। और गाइस जैसा कि आप लोग देखते हो जब भी रोमन रेंस WWE में अपना एंट्री करते हैं तब भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देती है। और जब भी रोमन रेंस कोई भी एपिसोड में आ जाते हैं उसका रेटिंग काफी ज्यादा हाई हो जाता है। आप करंट टाइम का ही देख लो, रोमन रेंस नहीं है तो कॉडी रोड्स को तो QRC बचा के रखना चाहिए, बट काफी ज्यादा डाउन जा रही है। भले ही कॉडी रोड्स के भी फैन फॉलोइंग ज्यादा है बट रोमन रेंस के मामले में काफी कम है। और कॉडी रोड्स से उतना फैंस रिलेट नहीं कर पाती है जितना रोमन रेंस से कर पाती थी। ना सिर्फ रोमन रेंस टीवी पे व्यूज लाने पे हेल्प करते थे बल्कि एक्स की भी बात करो तो एक्स पे ही रोमन रेंस की बातें होती रहती है हमेशा ही। वैसे गाइस आपका क्या मानना है कि कॉडी रोड्स कभी भी रिप्लेस कर पाएंगे रोमन रेंस को? यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट लाइक थोड़ा सा वैल्यूएबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।